हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजनीतिक चौपाल। दोस्तों, हम मौलिक अधिकार पार्ट 2 लेकर उपस्थित हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए कि आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन दें, जिससे इंग्लिश मीडियम वालों को भी फायदा हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने दोनों लैंग्वेजेस का प्रयोग शुरू किया है। जिन्होंने भी हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है वो देख लें, जिससे पूरा मौलिक अधिकार उन्हें समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अपने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब है निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, Which writ is issued against a person if he holds any public office illegally? यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण करता है तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी की जाती है? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, को वारंटो, अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। हमारा अगला प्रश्न है, Which writ does the court issue when a lower court acts outside its jurisdiction? यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है तो न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? हमारे ऑप्शन हैं हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सर्शियरी, उत्प्रेषण। तो इसका सही जवाब है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। The next question is, if any person or public institution does not fulfill his duties, then which writ does the court issue against him? यदि कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था अपने कर्तव्यों को पूरा न करे तो न्यायालय उसके खिलाफ कौन सा रिट जारी करता है? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध या सर्शियरी, उत्प्रेषण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है परमादेश, मैंडमस। Next question is, when was the Bonded Labor Abolition Act passed? बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956, 1955, 1976 या 1978? 1956, 1955, 1976 और 1978? तो इसका सही जवाब है 1976. The next question is, in which article it is given that children below the age of 14 years shall not be employed in any factory or any hazardous work? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? हमारे ऑप्शन हैं अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 26। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। तो हमारा आंसर है आर्टिकल 24। The next question is, Child Labor Management and Regulation Amendment Act 2016 is the amended form of which law? बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 किस कानून का संशोधित रूप है? हमारे ऑप्शन हैं 1956, 1958, 1986 या 1988। 1956, 1958, 1986 और 1988? Answer is 1986. The next question is, in which article the right to religious freedom was given? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 28 से 29, अनुच्छेद 23-24 या अनुच्छेद 29-30? तो हमारा सही जवाब है आर्टिकल 25 to 28, अनुच्छेद 25 से 28।
The next question is, in which case was secularism declared a part of the basic structure of the constitution? किस केस में पंथ निरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का भाग घोषित किया गया? केशवानंद भारती केस, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी विवाद या यूनियन ऑफ इंडिया केस? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एस.आर. बोम्मई बेस यूनियन ऑफ इंडिया. Our next question is, in which article is the right to freedom of conscience given? अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27? तो हमारा सही जवाब है अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25. The next question is, in which article the freedom to manage religious affairs is given? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शंस आर आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28. अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 26, आर्टिकल 26. Next question, under which article a person has been given freedom from any kind of tax for the expenses incurred on the promotion of religion? किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को धर्म की अभिवृद्धि पर होने वाले खर्च पर किसी प्रकार के कर से स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 27. The next question is, under which article religious education is prohibited in government educational institutions? किस अनुच्छेद के तहत राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 28, आर्टिकल 28. The next question is, under which article were people given the right to preserve their language, script और culture? लोगों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 32? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29. The next is, in which article it is said that the minority community has the right to establish and administer educational institutions as per their interest? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उसके प्रशासन का अधिकार है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30. अगला प्रश्न, अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गिवन? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 32? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 32. The next question is, who called Article 32 the heart or soul of the Constitution? किसने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या K.M. मुंशी? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. The next question is, when was the Factory Act passed? कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था? 1946, 1948, 1956 या 1958? 1946, 1948,
1956 or 1958? The answer is 1948। 1948 में कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। The next question is, how many types of writs can the court issue under the right to constitutional remedies? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या 7 प्रकार के? Then the right answer is 5. The next question is, who has been given the power to issue writs? रिट जारी करने का अधिकार किसे दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को या सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों को? तो इसका सही जवाब है हमारा ए एंड बी बोथ। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। The next question is, which writ is issued by the court to make the arrested person appear before the court? बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? The options are habeas corpus, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध या सर्शियोररी उत्प्रेषण। इसका सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण, habeas corpus. The next question is, in which article is the ban on human trafficking given? मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 26? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। The next question is, when was the Immoral Traffic Prevention Act passed in the Parliament? संसद ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब पारित किया? 1952, 1953, 1954 या 1956? 1952, 1953, 1954 या 1956? The right answer is 1956, 1956। Next question is, which writ is issued to send a dispute from a lower court to a higher court? किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या उत्प्रेषण? तो इसका सही जवाब है उत्प्रेषण, सर्शियोररी। The next question is, the article related to the right against exploitation is, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 24-25, अनुच्छेद 25-26 या अनुच्छेद 26-27? आर्टिकल 23-24, आर्टिकल 24-25, आर्टिकल 25-26 और आर्टिकल 26-27? The right answer is आर्टिकल 23-24, अनुच्छेद 23 और 24। The next question is, which article gives the parliament the power to restrict the fundamental rights of members of the armed forces? कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 33? आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 33? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 33। The next question is, under which article, if martial law is imposed anywhere in India, the parliament can restrict the fundamental rights? किस अनुच्छेद के तहत संसद यदि भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो तो वहां मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है? आर्टिकल 29, आर्टिकल 30,
आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 34 या अनुच्छेद 35? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 34, आर्टिकल 34। The next question is, apart from fundamental rights, who also issues writ for legal rights? मूल अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों के लिए भी कौन रिट जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नन ऑफ द अबव? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या उपरोक्त में कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। दोस्तों, उच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह मूल अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अब हमारा आज का प्रश्न, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। The question is, under which article has the Constitution given Parliament the power to give effect to certain fundamental rights? किस अनुच्छेद के तहत संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति दी गई है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारा आज यहाँ पे समाप्त होता है। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।